हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। टुडे वी विल रीड 4.4 द जुडिशरी। जैसे कि हमें पता है जुडिशरी गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन है। जैसे जब चैप्टर शुरू हुआ था तो हमने ऑफिस मेमोरेंडम का एक एग्जाम्पल पढ़ा था। तो जो चैप्टर हम अगर उस स्टोरी को रिकॉल करें तो उसमें हमें लास्ट में हमने ये देखा था कि जो भी डिस्प्यूट्स थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व किया। ये जो पूरी स्टोरी है ये एंड में सुप्रीम कोर्ट जाके फिनिश हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की बातों को सुना था और फिर उसने रिजल्ट दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। अगर इसमें कुछ पॉइंट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ना होती उस सिचुएशन में तो क्या होता। इफ़ देयर वॉज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई इंस्टीट्यूशन ना होता, even if there was a supreme court if had no power to judge action of the government। और सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट तो होता लेकिन उसके पास जज के पास ये पावर ना होती कि वो गवर्नमेंट के इस झगड़े को या गवर्नमेंट की एक्शन को क्लेम कर सके, रोक सके। इवन इफ इट हैड अ पावर इफ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ फेयर वर्डिक्ट। और अगर सुप्रीम के पास पावर भी होती और लोगों को भी उस पर विश्वास ना होता तो क्या फ़ायदा होता। Even if it gave a fair judgment, if those who appeal against a government order did not accept the judgment। यहाँ तक कि अगर फेयर जजमेंट ना होता तो जिन लोगों ने अपील करी है गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो उनका वो उस अपील का क्या होता, जजमेंट को कैसे एक्सेप्ट करते। तो ये सब सवालों के जवाब यही है कि सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल ऑर्गन है डेमोक्रेसी का। ऑल द कोर्ट एट डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी मतलब न्याय व्यवस्था। सभी कोर्ट जो भी हमारे कंट्री में डिफरेंट लेवल के कोर्ट्स हैं उनको हम अगर एक साथ बोलें तो हम उसे कहते हैं जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट होती है, पूरे कंट्री की होती है। हाई कोर्ट होती है जो स्टेट्स में होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और कोर्ट एट लोकल लेवल्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट में होती है, लोकल लेवल पर कोर्ट्स होते हैं। India has an integrated judiciary. It means the Supreme Court control the judicial administration in the country. इंडिया में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है जिसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंट्रोल करता है सभी जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन को। इसका जो डिसीजन होता है वो सभी कंट्री के कोर्ट को मानना होता है। वो किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या अधिकार होते हैं? फर्स्ट है कि अगर सिटीजन ऑफ कंट्री के बीच डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट है तो जुडिशरी सॉल्व करती है। एक या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में हो, गवर्नमेंट और यूनियन और स्टेट लेवल पे हो तो भी सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट सॉल्व करती है। ये हाईएस्ट कोर्ट है जिसमें सिविल और क्रिमिनल केसेस की अपील की जा सकती है। ये अपील हाई कोर्ट की अपील के अगेंस्ट भी डिसीजन ले सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मीन बाय इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो इंडिपेंडेंस यानी जुडिशरी की स्वतंत्रता का मतलब है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमने पढ़ा कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, लेकिन जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। जो जज हैं वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे काम नहीं करते हैं और ना ही किसी पार्टी की विश पे काम करते हैं। इसीलिए हमारी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें कोर्ट को इंडिपेंडेंट रखा गया है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों से। इंडिया हैज़ अचीव दिस। इंडिया भी यही फॉलो करता है। जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे और चीफ जस्टिस की एडवाइस पे, सुप्रीम कोर्ट के जज की एडवाइस पे। In practice, it now means that senior judge of Supreme Court select the new judge of the Supreme Court and the High Court। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से समझें तो सिंपल सी बात है, जो सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट को वो सुप्रीम कोर्ट के नए जज को अपॉइंट करते हैं और फिर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट तो यही लोग करते हैं और जो एग्जीक्यूशन दिखाया जाता है उसमें ये होता है कि प्रेसिडेंट चुन रहे हैं। देयर इज़ लिटिल स्कोप ऑफ और इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का बहुत थोड़ा सा ही इंटरफेरेंस होता है। देयर इज़ अ वेरी लिटिल द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ यूजली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस। जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो नॉर्मल चीफ जस्टिस के थ्रू अपॉइंट होते हैं। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इट इज़ नियरली पॉसिबल टू रिमूव हिम इन हर फ्रॉम दैट पोजिशन। इनका टेन्योर 5 ईयर्स का नहीं होता है, ये अपनी रिटायरमेंट एज तक काम करते हैं। जब एक बार अपॉइंट हो जाते हैं जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तो बहुत इम्पॉसिबल है कि उनको रिमूव किया जाए उस पोजीशन से। और
यहाँ तक कि प्रेसिडेंट के लिए भी बहुत मुश्किल है उनको रिमूव करना। A judge can be removed only by an impeachment motion passed separately by 2/3 member of 2 houses of the parliament. अगर कोई जज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करता है या कुछ वायलेंस करता है, कुछ कानून को तोड़ता है, तो उसको सिर्फ रिमूव तब किया जा सकता है जब दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों हाउस के 2/3 मेंबर जो है इस इम्पीचमेंट मोशन को पास कर दें। जज को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट मोशन होता है, ये इसको पास होना ज़रूरी होता है दोनों हाउस से। द जुडिशरी इन इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। हमारे इंडिया की जो जुडिशरी है वर्ल्ड में बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है इंडिया में जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं। ये किसी भी लॉ को इनवैलिड कर सकते हैं अगर लेजिस्लेटिव कोई लॉ बनाता है और एग्जीक्यूटिव उसे फॉलो कर रहा है, और अगर वो किसी भी तरीके से कानून के खिलाफ है, देश की यूनिटी के खिलाफ है, कंट्री की प्रोटेक्शन के खिलाफ है, तो वो ऐसे लॉ को इनवैलिड कर सकते हैं। 10 जैसे हमने देखा कि लॉ में उन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था कि उन्होंने उसमें चेंज करा, उसे मॉडिफाई करा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रोटेक्टर कहा जाता है जुडिशरी को। अगर व्हेन इट इज चैलेंज बिफोर इट दिस इज नो एज द जुडिशियल रिव्यू, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज आल्सो रूल्ड दैट द कोर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है और ये प्रिंसिपल का पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है। पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो गार्जियन है हमारे फंडामेंटल राइट का। इंडियन सिटीजन को जो 6 फंडामेंटल राइट मिले हैं उसके रक्षक हैं हमारी जुडिशरी, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे कि क्या है फंडामेंटल राइट्स। और बहुत सारी जो रेमेडीज़ है, जो वायलेंस होता है अगर हमारे राइट्स का, तो हम उसके अगेंस्ट रेमेडीज़ का यूज़ करते हैं राइट टू, जिससे कि हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने अधिकारों को। In recent years, the court have given several judgment and direction to protect public interest and human right. कई सालों से, कुछ सालों से कोर्ट ने और जजमेंट, बहुत सारे ऐसे जजमेंट दिए हैं जो ह्यूमन राइट और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी अप्रोच कर सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट हो रहा हो गवर्नमेंट के थ्रू, तो कोई भी अपील कर सकता है। दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, ये पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन कहलाता है। The court intervene to prevent the misuse of the government power to make decision. कोर्ट गवर्नमेंट की पावर को ओवर यूज करने से रोक सकती है, चेक कर सकती है उनके काम को। दिस इज़ वाई द जुडिशरी एंजॉय अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। और इसलिए आज इंडिया में जुडिशरी जो है वो इंडियन लोगों को उस पर विश्वास है और उस पर कॉन्फिडेंट भी है कि वो किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होती है। नाउ द चैप्टर हैज़ फिनिश। ये की वर्ड्स हैं, ये आप ज़रूर इस चैप्टर में लर्न कीजिएगा। और इससे पहले का आपको कुछ भी सुनना हो तो आप पुराने प्रीवियस वीडियो को सुन सकते हैं।